नर्मदे हार। हम पिंटाम्बली गांव से निकल चुके हैं क्योंकि हम रुके थे शिव भगवान मंदिर और हम धीरे धीरे चलते चलेंगे। यहाँ पे कोई कुछ नहीं, यहाँ पे खाली जंगल ही जंगल है। ये पानी भरा हुआ है और आपको दिखाएंगे, माँ नर्मदा के भी दर्शन करवाएंगे। सूर्य नारायण जी आ गए हैं और 7:10 का समय है और हम चल रहे हैं मैया की परिक्रमा पे और धीरे धीरे चलते जाएंगे। मैया जी का आपको दर्शन कराएंगे। माँ नर्मदे जी सामने बह रही है। हम चलते हैं। माँ नर्मदा की कृपा से आपको दर्शन कराने का हमारा महत्वपूर्ण कर्तव्य है और आपका भी दिन बीतता जा रहा है और हमारा भी। और मैया नर्मदा कृपा बनाए अपने परिक्रमा वासियों पे, अपने भक्तों को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे और अपने चरणों की भक्ति दे। माँ नर्मदे हार। ये देखिए आगे दर्शन कराती हैं माँ नर्मदा के। देखो सामने माँ नर्मदा जी है। सूर्य नारायण जी आ चुके हैं। 7:15 का टाइम है और ये देखिए पूरा जंगल है यहाँ पे। माँ नर्मदा जी कृपा बनाए। ये सब झाड़ी है, ये देखिए सब काला पत्थर पड़ा हुआ है और यही ऐसी ही मैया की कृपा से ये भूमि का इतना प्रताप है कि यहाँ पे हर एक जीव भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है। यह धरती नर्मदा खंड ऐसी भूमि है कि हर एक के जीव के मन में राम 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 राम, सिया राम सिया राम सिया राम, राधे 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 और याद आएगा। शिव शिव करते चलेंगे क्योंकि वही नर्मदा खंड में एक देवभूमि है। यहाँ पे माता नर्मदा में स्नान करने के लिए सभी देवता आते हैं और हम भी जब स्नान करते हैं माँ नर्मदा में और बोलते हैं मैया हमें अनुमति दो स्नान करने की, और यहाँ पे करमंडल फंस रहा है, मुझे भी अनुमति दो 1-2 उंजली पानी की लेने की, क्योंकि हम माँ नर्मदा से विनती करके ही जल ले सकते हैं। बिना विनती किए हमें जल लेना निषेध है, क्योंकि माँ नर्मदा एक वो देवी है जो अजर अमर है। भगवान शिव कृपा बनाए रखे और मैया नर्मदा जी आशीर्वाद दें आपको। इसी तरह हम जंगल के रास्ते का आनंद दें और मैया की कृपा से हम चलते रहें, क्योंकि यहाँ अभी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। सुबह का समय है, हम अकेले ही चल रहे हैं। अभी तो कोई परिक्रमावासी आश्रमों में तो बहुत मिलते हैं, लेकिन ये रास्ते में कभी कोई नहीं मिला। एक आधा मिला, वो भी कहीं पीछे बैठ गया और उसके बाद पता ही नहीं चला कहाँ गया। और हम आगे चलते हैं नहीं, और आगे आश्रम में सभी मिलते हैं, पता नहीं वो कहाँ से निकलते हैं, हम कहाँ से चलते हैं। ये तो मुझे नहीं समझ में आया कि वो गाड़ी पे चलती हैं या कैसे चलती हैं। ये देखिए ये माँ नर्मदा में धाराएं जाएगी। वो सामने मैया नर्मदा जी का जल है। हम यहाँ से गुजरेंगे, नर्मदे हार करते हुए चलते रहेंगे। माँ नर्मदा जी सबके मन को शांत करे और भगवान लक्ष्मी नारायण, ब्रह्मदेव, सरस्वती भगवान और कैलाशवासी उमापति महादेव भगवान की भक्ति दे। और हम माता से यही निवेदन करते हैं, मैया घोर कलयुग आने वाला है,
हमें बचाएं, हमारे भारतवर्ष को बचाएं। हे माँ, माड़े समय से बचाना मैया, भगवान की भक्ति दान देना। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो भगवान की भक्ति चाहिए और भगवान के दर्शन चाहिए। जो ये मनुष्य शरीर मिला है इसका कल्याण हो। हम तो ये बेनती लेके चले हैं, हमें और कुछ नहीं चाहिए, पैसा धन दौलत नहीं चाहिए, हमें तो भगवान की भक्ति चाहिए। ये देखें, ऐसी पगडंडी पे हम चल रहे हैं। मैया कृपा बनाएगी, जैसा भी होगा हम आपको दिखाते चलेंगे। ऐसा नहीं भी मैया, क्योंकि यहाँ पे जो भी पगडंडियाँ हैं सब ऐसे ही हैं। हाँ ठीक है, कहीं कहीं रोड भी लगता है और इधर बारिश नहीं है, इधर माँ नर्मदा का किनारा है और किनारा थोड़ी अभी दूरी पे है, क्योंकि उसमें माँ नर्मदा जी का जल ज़्यादा है। और इसी पगडंडी पे हम महाकाल भगवान शिव का भजन करते हुए चल रहे हैं और आप आनंद ले रहे हो और हमें भी आनंद मिल रहा है। आप बस भगवान से प्रार्थना कीजिए, भगवान हमें सद्बुद्धि दें। झूठ मत बोलो, किसी का पैसा मत चुराओ, किसी का धन ना दबाओ। और ये हमें भगवान श्री कृष्ण जी बताते हैं, क्योंकि किसी का धन दबाने से, किसी का पैसा मुकरने से उसके बालक की मृत्यु होती है। ये तो हमें भागवत गीता में लिखा हुआ मिला है, हम अपने मुख से नहीं बोल रहे, क्योंकि किसी का धन दबाना बहुत बुरी बात है, महापाप है। उसको आने वाला कल बहुत बड़ा कलह लेके आएगा। ये देखिए, यह आ गई हमारी कीचड़ भरी पगडंडी। नर्मदा जी के गुण गाते हुए हम इसे सहनशीलता से हंसते हंसते पार करेंगे, क्योंकि यही तपस्या है माँ नर्मदा को पाने की। सबसे बड़ी तपस्या तो यही है। जो दुख, जो कठिनाई आती है उसमें तो माँ नर्मदा जी खुश होती हैं। मैया नर्मदा से विनती करें, माँ नर्मदे, हम आपकी शरण में चल रहे हैं, जो भी कठिनाइयाँ आएंगी आपकी कृपा से सब निवृत्त हो जाएंगी। हे माँ, हमें अपना भक्त जानकर, हमें अपना सेवक जानकर, हमें अपना बच्चा समझकर रक्षा करना, सद्बुद्धि देना, क्योंकि जंगल के रास्ते में और तो कुछ नहीं, सिर्फ भगवान ही नजर आते हैं। ये भैंस आ गई, कहीं गांव आ गए मेरे हिसाब से। हाँ, आगे गांव लगेगा। हम पूछते हैं उसको, भैया को। हम पहुंचे हैं किसी महर्षि के आश्रम में, यहाँ पे अन्न क्षेत्र का भी है और मैया नर्मदा की कृपा से आपको थोड़ा दर्शन कराएंगे। अभी चलते हैं, धीरे धीरे थोड़ा दर्शन हो जाए तो अच्छा है। माँ नर्मदा की कृपा बनाए रखे। ये देखिए छोटा सा मंदिर है और हम चलते हैं, नर्मदा की कृपा से आपको दर्शन कराएंगे। अभी हम पहुँचे हैं भगवान शिव के, ये देखो नंदीश्वर जी भगवान शिवों के चरणों में हाजिर रहते हैं, कोटि कोटि बार दंडवत प्रणाम करते हैं। देवादिदेव महादेव भगवान शिवान जी विराजमान है नर्मदेश्वर महादेव भगवान शिव के चरणों में कोटि कोटि बार नमस्कार नमस्कार। हे देव कृपा करो, आपकी शरणाएं हैं प्रभु, नमस्कार। चोपड़ा घाट धारेश्वर मंदिर के पास उत्तर तट, माता नर्मदा के तट पे शिव भगवान विराजमान है। नर्मदे हार।
आगे चलते हैं माता नर्मदा मैया का मंदिर है। नर्मदा मैया जी के माता जी के मंदिर में। दरवाजा खोले जी महाराज। वो थोड़ा देख लेना और वीडियो बना। हाँ जी, ये देखिए हम चले हैं माँ नर्मदा जी के। ये सामने माँ नर्मदा जी बह रही है, देखिए। नर्मदा जी के भी दर्शन करें और माता जी के मंदिर में जाएंगे। ये देखिए जी महाराज। हे माँ नर्मदे, ओम तमो पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। जय माँ नर्मदे हार। ये दर्शन करिए माँ नर्मदा जी के। माँ नर्मदा जी विराजमान है और पास में सिया राम बापू की तस्वीर लगी हुई है। माँ नर्मदे हार हार। माँ कोटि कोटि बार नमस्कार करते हैं माँ आपके चरणों में। ये देखो माँ नर्मदा जी का आश्रम है, छोटा सा, बहुत बड़ी। इधर का ले लो, ऊपर का ले लो, नर्मदा मंदिर, लिंगेश्वर महादेव। हाँ ये सब वो तो वो ये देखियो अंदर जाके माँ नर्मदा जी की कृपा से। हाँ ऊपर। ये देखो हाँ ये ऊपर वाला ले लो। हाँ और ऊपर माँ नर्मदा अब आया मंदिराव श्री लिंगेश्वर महादेव मंदिर भामपुरा हाँ स्मृति में दान दाताओं की सूची वर्ष। अरे वाह। जी बात ले भले वो खाली सिर्फ ऊपर का पता हाँ है। ऊपर का ले लिया। हाँ हाँ ऊपर का एड्रेस है तुम्हारे शूटिंग में बढ़िया है। हाँ नर्मदे हार। हाँ मंदिर के दर्शन किए और अब हम चलते हैं। ये देखिए ये नर्मदा जी का जल है, इसमें हम चलेंगे और थोड़ा भीगेंगे भी। नर्मदे हार। ये देखिए पुलिया बनी हुई है। ये ब्रिज है बहुत महंगा बना है, इसमें तो लाखों रुपए खर्ची किए गए हैं सरकार के द्वारा। ये देखिए हम चलते हैं ब्रिज पार करते हुए। ये देखिए पानी कितना माँ नर्मदा जी का। ये नर्मदा नहीं है, ये तो कोई और जल है जो नर्मदा जी में जाके मिलेगा। अब हम चलते हैं आगे। और ये ब्रिज ज़्यादा खर्च किया हुआ है, इस पर पैसा ज़्यादा लगा है सरकार का, इसलिए हम ध्यान से चलेंगे। ये फिर आ गया पानी में अब फिर भीगना पड़ेगा और चलेंगे नर्मदा की कृपा से। धीरे धीरे चल देंगे। ये देखिए लिखा है नर्मदा परिक्रमा मार्ग, ऐसा लिखा होता है। ये देखो लगे ना सामने, आपको नजर आया होगा। हम चलते हैं आगे। ये देखिए ये है रास्ता और एक गांव पीछे चला गया एक। हम भामपुरा से पिटमली से होते हुए हम भामपुरा पहुँचे। भामपुरा से चलते हुए हम ये पगडंडी पकड़ ली है। माँ नर्मदा की कृपा से हम ऐसे घूमते जाएंगे। अब ऊपर भी चढ़ना है, चढ़ाई आ गई है, टाइम भी बहुत हो गया, 5-6 किलोमीटर चल दिए। अब हम वीडियो बाद में बनाएंगे, आपको दिखाएंगे जैसा भी रास्ता आएगा। नर्मदे हार। नर्मदे हार। हाँ बड़वा से निकल चुके हैं और हम जा रहे हैं च्यवन ऋषि आश्रम। और ये घना जंगल है और इसके अंदर से हम चलने वाले हैं 11 किलोमीटर। और यहाँ पे और कुछ नहीं है। ये मैया नर्मदा कृपा बनाए रखे। हम बड़वा से निकले हुए अभी 20-25 मिनट हुए। अब हम 11 किलोमीटर और चलेंगे। नर्मदे मैया कृपा बनाए रखे। घना जंगल है दोनों साइड। हाँ वो कह रहे थे यहाँ पे तेंदुए ज़्यादा हैं, तेंदुआ शेर, ये बता रहे थे। आगे तो माँ नर्मदा जानती है, हमें तो नहीं मालूम। और ये कि बंगाल के हैं हमारे
परिक्रमावासी चल रहे हैं नर्मदे हार। नर्मदे है। हम 2 परिक्रमावासी हैं, मैया नर्मदा की परिक्रमा करते हुए यहाँ से चल रहे हैं ये रास्ते से। आगे देखेंगे जैसा मैया करेगी। आशीर्वाद दे भोले बाबा जी, मेरे महाकाल भगवान शिव। हम चल रहे हैं धीमे धीमे, चलते रहेंगे। मैया की कृपा से हम चमन ऋषि के आश्रम में पहुंच लेंगे। नर्मदे हार। आगे भी देखते रहिए कौन सा क्या है, चलेंगे धीमे धीमे, चलते रहेंगे। ये गेट सा पता नहीं किस बाबा का लगा है, बोर्ड भी लगा है। देखें कहाँ जाएंगे। हम जा रहे हैं जयंती मैया के दर्शन करने के लिए और देखेंगे आगे कैसा मैया का मंदिर, आपको भी दर्शन कराएंगे। और ये घने जंगल से हम जा रहे हैं और देखते रहिए आगे कैसा है, मैया कृपा बनाए। ये देखिए चिड़ियाघर आ गया। यहाँ पे जानवर तेंदुए रखे हुए हैं इन्होंने, और हम तो आगे जाने वाले हैं जयंती मैया के। इस ब्रिज को पार करने के बाद हम जयंती मैया के धाम पहुँचेंगे। माँ जयंती माता के, वो देखिए सामने मंदिर नज़र आ रहा है ना, उस पे जाएंगे हम। नर्मदे हार। आगे दर्शन कराएंगे आगे जाने के बाद। हम पहुँचे हैं माँ जयंती माता के दर्शन करने के लिए। घने जंगल में है और देखते हैं यहाँ पे मैया के आपको दर्शन भी कराएंगे और दिखाएंगे कैसा है। हम उबड़वा के बाद जो जंगल, घना जंगल आता है, उसमें है। ये देखो छोटे छोटे मंदिर आ गए और माँ जयंती माता था जहाँ बड़वा भी पहुँच चुके हैं। नर्मदे हार। हम यहाँ देखेंगे, आपको दर्शन कराएंगे। देखो हम पहुँच चुके हैं मैया के। अब ऊपर धाम में जाएंगे। ये देखो पास में पानी बह रहा है, नर्मदा जी का जल में जाके सम्मिलित होगा। ये देखो मछलियाँ भी बहुत घनी हैं यहाँ पे। आगे चलते हैं थोड़ा, आपको दर्शन कराएंगे माता के, माँ जयंती जी के। और देखो यो चिड़िया आ गई, हम ऊपर जाएंगे। हम जा रहे हैं माता जयंती जी के दर्शन करने लिए। सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं और मैया कृपा बनाए, मैया आशीर्वाद दे। जय माँ। हर हर नर्मदे हार। जय माँ। ये देखिए माता के दर्शन करिए। जय माँ। जय माँ दुर्गे। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सवदा नमस्तुते। हे माँ कृपा करो, आपकी शरणाई है मैया। कोटि कोट बार नमस्कार। दुर्गे सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। हे दुर्गे माँ भगवती मैया, आपकी शरणाई माँ काली। जय माँ दुर्गे। हे माँ कृपा बनाए रखो, आपकी शरणाई है माँ। कोटि कोट बार नमस्कार करते हैं। माता कृपा बनाओ, आपकी शरणाई। जय माँ।
जय दुर्गे। देखो हम मां जयंती जी के दर्शन कर चुके हैं। ये घने जंगल में खड़े हैं, यहाँ पे कुछ नहीं। और यहाँ से ये देखिए, पूरे दर्शन करिए। ओ बाबा जी हैं यहाँ के जो सेवा कर रहे हैं, सेवा निभा रहे हैं माँ जयंती जी की। हाँ, नर्मदे। हाँ, ये देखिए माँ जयंती जी का ही ओ झंडा ऊपर लगा हुआ है। हाँ, जय माँ नर्मदे। हाँ, ये देखिए किसी प्रकार की बलिपूर्ण प्रतिबंध है। धन्यवाद। धुंधली थी, उसने धुंधकारी नाम रखा था, अपने बहन का बेटा दिया था। देखो कितना मतलब वो था, कितना घना जंगल है। यही थोड़ी सी पगडंडी है यहाँ पे आने की। इधर पानी है, उधर ब्रिज है, और हम आगे निकलेंगे नर्मदेहार। हम पहुँचे हैं चमन ऋषि आश्रम। ये इस जंगल के रास्ते, और 5:30 होने वाला हो गया। सूर्य नारायण अस्त हो गए। हम जंगल मार्ग से होते हुए अब चवन ऋषि आश्रम पहुँचे हैं। आप देखते हैं, आपको भी दर्शन कराते हैं भगवान के, चमन ऋषि जी महाराज के। और चलते हैं धीमे धीमे। पहुँचे हैं चमन ऋषि आश्रम। महात्माओं के भी जो होंगे दर्शन कराएंगे। बाबा जी जो हमारे संत हैं यहाँ पे, उदासीन संप्रदाय के, उनके भी दर्शन कराएंगे महात्मा जी के। हम धीरे धीरे चलते हैं, आगे जाएंगे तो आपको दर्शन कराएंगे। ये आ गया चमन ऋषि। ये देखिए महर्षि चवन ऋषि उदासीन आश्रम महोदरी धाम। हम आगे जाएंगे नर्मदेहार। हम पहुँचे हैं चमन ऋषि आश्रम, और हम आपको दर्शन कराएंगे पूरे आश्रम के। और चलते हैं। सबसे पहले तो हम दर्शन कराएंगे बाबा श्रीचंद जी, उदासीन संप्रदाय के। बाबा श्रीचंद जी महाराज विराजमान हैं, और इनकी मूर्ति लगी हुई है बाबा जी की। बाबा श्रीचंद जी के चरणों में कोटि कोटि बार नमस्कार। देखिए बाबा श्रीचंद जी विराजमान है। और इधर चलेंगे, ये देवादिदेव महादेव भगवान शिवाजी का नंदीश्वर विराजमान है। ये देखिए नंदीश्वर भगवान जी के चरण कमलों में नमस्कार 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 नमस्कार। इधर देवादिदेव महादेव भगवान भोले बाबा जी विराजमान है। देवों के देव महादेव भगवान शिवाजी के चरणों में नमस्कार करेंगे, नमन करेंगे। देव हे भोले बाबा कृपा बनाए रखो, आपकी शरण है प्रभु। आप जी के चरण कल में कोटि कोटि बार नमस्कार। देवादिदेव भोले बाबा जी विराजमान है। देखिए दर्शन करिए बाबा जी के। और ये बाबा जी महर्षि चमन जी, जिन्होंने यहाँ पे तपस्या की थी। चमन ऋषि जी, वो सामने माता जी है, कोने में एक विराजमान है। वो मैया बहुत सेवा करती थी, और चमन ऋषि के इसी आश्रम का सेवा करती थी। और इधर पूरा शिव परिवार है। इधर राधा कृष्ण ठाकुर जी, और राधा कृष्ण लड्डू गोपाल, नंदीश्वर, और श्री गणेश भगवान जी, पूरा परिवार है। राधे जी भी, राधा कृष्ण जी भी विराजमान है।
हम देवादिदेव महादेव भगवान के चरणों में नमस्कार करते हैं। अखंड ज्योति चल रही है। देवादिदेव महादेव भगवान शिव कृपा बनाए रखे मेरे प्रभु महाकाल। हर हर महादेव। हम पीछे चलते हैं और आपको दर्शन कराते रहेंगे। आप पीछे चलेंगे और नंदी जी के चरणों में भी नमस्कार। प्रभु जी के चरण नमस्कार। ये हमारे बालजती बाबा श्री चंद जी उदासीन संप्रदाय के, इन्होंने उदासीन संप्रदाय प्रकट किया था। इन्होंने ही भेष भगवान की रचना की थी बाबा श्री चंद। और इधर भगवान श्री राधा कृष्ण जी विराजमान हैं। ये दर्शन करिए। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं नंदीश्वर के चरणों में नमस्कार करते हुए और चलेंगे। ये देखिए इधर गौशाला है, इधर गौशाला है। आगे चलते हैं। हनुमान जी का मंदिर आ गया। देखिए हनुमान जी के मंदिर के दर्शन करिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये सब च्यवन ऋषि आश्रम की ही वीडियो है। जो भी बन रही है सब च्यवन ऋषि आश्रम की है और जिन्होंने यहाँ पे बहुत वर्ष तप किया था। हम चलते हैं आगे। ये हमारे उदासीन संप्रदाय के महामंडलेश्वर सतगुरु और ये ब्रह्मलीन हो गए हैं 29 जून को, आषाढ़ कृष्ण पक्ष 83 बुधवार। ये देखिए 2019 में। जय हो बाबा जी, कृपा करो उदासीन संप्रदाय के। और इधर चलेंगे थोड़ा आगे और यहाँ पे दर्शन करें मुक्तेश्वरी धारोपा। ये देखो ये देवियां हैं दारूपा महाबली महाबला। ये तपस्या इन्होंने भी, ये देवियों की रिद्धि सिद्धियों के चमन जी करते थे, रिद्धि सिद्धि के दाता थे और चमन जी ने बहुत तपस्या की और आपको पूरे दर्शन करवा रहे हैं। और ये यहाँ पे भी अखंड ज्योति चल रही है। देखिए दर्शन करिए। और ये वृक्ष नीम का पेड़ है और ये दर्शन करिए माता के। और ये मैया है और रुद्र बाबा जी की आ गई। और हम चलते हैं आगे। उदासीन संप्रदाय की धर्म ध्वजा है, बहुत बड़ी है, ऊपर तक है। अभी बाहर जाके दर्शन कराएंगे। अब हम चलते हैं थोड़ा पीछे और पूरा वीडियो दिखाएंगे आपको। आगे चलते हैं। ये बाबा श्री चंद जी, बालजती बाबा श्री चंद जी विराजमान हैं। ये बाबा जी की ध्यान कुटी है नरवदेहार। जय बाबा जी। ये गौशाला है, च्यवन ऋषि आश्रम की गौशाला है। देखिए गायें तो बढ़िया हैं। और अरे गाँव मैया, हम आपको कुछ देने नहीं आए, हम तो वीडियो लेने आए हैं। इधर ये यज्ञशाला आ गए, हवन कुंड। ये देखिए यहाँ पे
ये बैठी हुई है देवी मैया, पता नहीं कौन सी माता है। हम आगे चलते हैं, आपको दर्शन कराएंगे। आश्रम बहुत बढ़िया है, उदासीन संप्रदाय का है। और ये आपको दिखाते हैं हमारे उदासीन संप्रदाय के महात्मा। ये देखिए गद्दी पे विराजमान है जो सेवादास महाराज जी, ये भी थे। और ब्रह्मलीन नर्मदा मुनि जी महाराज ये भी उदासीन थे, ब्रह्मलीन हो चुके हैं। अब हरिहर ये बाबा जी है। ये देखिए सब श्री रामचरितमानस पड़ी हुई है। और इधर जो महंत जी हैं वहाँ वो बैठते हैं इधर। ये देखिए गद्दी लगी हुई है, यहाँ पे शिव भगवान जी विराजमान हैं और कृष्ण भगवान जी विराजमान हैं। भगवान की बड़ी दया है कि जो डबल में और ये चेयर पे बाबा जी बैठते हैं। वो अब तो है नहीं, बड़वा गए हुए हैं। कृपा करे सबको। अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा आगे आपको दिखाएंगे, थोड़ा चलते हैं आगे चलेंगे। ये देखिए आश्रम का, चमन ऋषि आश्रम का बाहर का एरिया है। ये देखिए ये सब जंगल में है, पूरा घना जंगल है आगे। और ये बत्तखें रखी हुई है यहाँ पे बाबा जी ने, और वो बहुत पहरा देती है। रात को एक टांग के ऊपर खड़ी रहेगी लेकिन सोएगी नहीं, दो सोएंगी दो जागेंगी, ऐसा है इनका। पूरा ध्यान देगी, ऐसा नहीं, पूरी आवाज़ देगी। ये बंदर घूम रहे हैं, देखिए वो यहाँ पे इतने बंदर हैं, राम 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 राम, बहुत ज़्यादा बंदर हैं इधर। आपको पूरे आश्रम की वीडियो दिखा रहे हैं। ये देखो आगे चलेंगे थोड़ा, बंदरी बंदर घूम रहे यहाँ पे। सब जगह पे जाली लगी हुई है, अगर नहीं जाली रहती तो ये सब तोड़फाड़ करते। ये देखो ये बैठा एक, और इधर तो मेला लगा हुआ है। ये देखो कितने घूम रहे हैं। हम इनके अंदर से ही चल रहे हैं। एक ये भाग रहा है, ये देखो सामने, और एक छोटा सा ये गया और ये भाग लिया, और ये सब भाग रहे हैं। आगे भी चलेंगे, आपको दर्शन कराएंगे। माँ नर्मदा की कृपा से हमें चमन ऋषि आश्रम के दर्शन हुए, और आपको भी घर बैठे बैठे दर्शन करा रहे हैं। ये देवादिदेव महादेव भगवान, और ये कुंड है, ये शिव भगवान विराजमान है। देखो भोले बाबा जी विराजमान हैं। कहते हैं ये कुंड जो है ना, ये जल ये चमन ऋषि के समय का है, क्योंकि थोड़ा अपने आप ही इसमें इतना ही रहता है। ये कुंड बहुत शक्तिशाली और पावर है। ये देखिए हम चलते हैं आगे। ये देखिए आगे चलते हैं हम। ये छोटे 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 आपको दिखाएंगे। ये दो शेर भी बैठे हैं, ये देखिए बाबा जी के। अरे वाह, अरे भाग देवता, हमें ना दर्शन दियो, हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं, हमें दर्शन मत देना। ये हमारे धर्म ध्वजा, ये देखिए दर्शन करिए ऊपर तक, बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा बड़ी है। हाँ आगे आगे गौशाला, गौ माताएं बैठी हैं, देखिए लाइट में बहुत गौएं हैं। अरे यहाँ तो बहुत ज़्यादा गौएं हैं, ये देखो
गौ माता बैठी है इधर। ये चमन ऋषि आश्रम की ही गौशाला है। महोदरी आश्रम, जिला खरगोन पड़ता है। यहाँ से आश्रम का एरिया है। और थोड़ा आपको दिखा देते हैं, ये जय माँ काली कलकत्ते वाली। ये देखिए मैया काली, जय माँ, आपके चरणों में नमस्कार नमस्कार। जय श्री हनुमान, जय। अखंड ज्योति चल रही है, सब जगह पे ज्योति लगी हुई है। महर्षि च्यवन की इतनी कृपा है, हमारे उदासीन संत, उदासीन संप्रदाय के साधु महात्मा और संत इतनी सेवा कर रहे हैं इस आश्रम की। हाँ, एक बात मैं फिर से कहता हूँ, मुझे देखो यहाँ पे परिक्रमावासी इतने नज़र आ रहे हैं, देखो कितने हैं। देखो पूरे बैठे हैं, पूरे भरा पड़ा है। और जब सुबह चलता हूँ रोड पे एक भी नहीं मिलता, पाद डंडी पे एक भी परिक्रमावासी नहीं होता, पता नहीं कहाँ अंतर ध्यान हो जाते हैं। यहाँ पे देखो कितने हैं, ये देखो पूरा है, पूरे परिक्रमावासी भरा पड़ा है। ये जाली इस कारण लाई है क्योंकि यहाँ पे बंदर बहुत हैं और ये गेट ना हो तो सब सामान नष्ट कर देंगे। ये देखो कैसे कर रहे हैं, देखो बंदर, बहुत बंदर हैं चवन ऋषि आश्रम में। तो ना बंदरों का मेला लगा रहता है। ये देखो, अरे कहाँ भाग रहा है तो भैया, आ जाओ नर्मदेहार। ये हमारे उदासीन संप्रदाय के महात्मा है, महाराज मथा टेक।
नर्मदे मैया की कृपा से हम लकड़कोट होते हुए चमन ऋषि आश्रम से निकल चुके हैं और अब 8 बजने का समय है। ये 2 परिक्रमावासी हैं हमारे साथ चलती हुई इस मार्ग से आए हम, और पूरा झाड़ी है, पूरा जंगल है, ये लकड़कोट बोलते हैं इसे। और हम ही यहाँ पे कुंडी जाएंगे, इस रास्ते से हम चलते रहेंगे मैया नर्मदा की कृपा से। और सूर्य नारायण जी भी काफ़ी ऊपर आ गए हैं, और नारायण जी को नमस्कार करें। और हम चलेंगे कुंडी, और नर्मदा मैया की कृपा से हम बड़े धीरे धीरे परिक्रमा कर रहे हैं, और हम पद यात्रा पे चल रहे हैं। नर्मदा मैया कृपा बनाए। और ये देखिए सब जंगल है, घने जंगल के अंदर खड़े हैं हम, और यहाँ रुके थे 5-10 मिनट के लिए सांस लेने के लिए। और नर्मदा मैया कृपा बनाए रखे, और चलेंगे धीरे धीरे। और सब परिक्रमावासी जो 2 हमारे साथ चल रहे हैं, ये भी, इन्होंने भी अभी सांस लिया। हम चमन ऋषि से चले थे, और चलते चलते आगे बढ़ेंगे। नर्मदे मैया कृपा बना रखे। और देखिए पूरा जंगल है, घना जंगल है। ये रास्ता जाएगा, ये सामने वाला, ये देखिए सामने का रास्ता निकलेगा उधर। नर्मदे मैया कृपा बनाए। नर्मदे हार।